ब्राजील के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी नामीबिया के लिए हुए रवाना। नामीबिया में संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत भी करेंगे पीएम मोदी ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए। पीएम मोदी को अब तक मिले 26 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बोले, मेरे लिए भावुक और गौरव का ये पल। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। ब्रासीलिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति लुला का जताया आभार। ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित होने के बाद भारतीयों का इसे सम्मान बताया। आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी सोच समान। आतंकवाद के समर्थकों पर कड़ा विरोध करते रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। भारत और ब्राजील के बीच 5 साल में $20 अरब के आपसी ट्रेड का टारगेट। पीएम मोदी बोले, पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता। आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्राजील की धरती से पीएम मोदी ने विश्व शांति का दिया संदेश। बोले, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा विश्व, डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए सभी विवादों का समाधान। भारत ब्राजील की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने ब्राजील के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आज हड़ताल पर 25 करोड़ कर्मचारी। ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का किया ऐलान। बैंक से लेकर परिवहन सेवाएं तक रहेंगी ठप। सरकार की नीतियों का विरोध करेगा ट्रेड यूनियन। तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर उठाए सवाल। पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र की जननी बिहार के वोटरों के अधिकारों का हो रहा चीरहरण। विपक्ष के बिहार बंद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बोले, बिहार में कुछ संविधान विरोधी लोग आएंगे। आधार कार्ड खुद कहता है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की घोषणाओं पर बोले केसी त्यागी का, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। उड़िया नरसंहार के बहाने सांसद पप्पू यादव का संत समाज पर निशाना का। बाबाओं के कारण अविश्वास पैदा हो रहा, हम चांद पर जा रहे हैं और बाबा पर्ची निकाल रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका। मकान निर्माण मामले में नक्शा न पेश करने का बड़ा महंगा पड़ा। नक्शा पेश नहीं किए जाने पर एसडीएम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। यूपी धर्मांतरण के खेल में ईडी ने एंट्री मारी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छांगुर के विदेशी फंडिंग की जांच अब करेगी ईडी। पुलिस से ईडी की टीम ने ली एफआईआर की कॉपी। यूपी धर्मांतरण मामले में एटीएस का बड़ा एक्शन। छांगुर बाबा की महिला मित्र नसरीन गिरफ्तार हो गई। दोनों कराते थे हिंदुओं का धर्मांतरण। नसरीन के परिवार का भी धर्मांतरण कराया गया। छांगुर बाबा विवाद पर बोले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने का कर रहे काम, सरकार इसके खिलाफ करेगी कठोर कार्रवाई। बलरामपुर में छांगुर मियां के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। छांगुर और उसके सहयोगियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर कार्रवाई। एमएनएस के विरोध प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का बयान। बोले, कानून व्यवस्था को किया गया बाधित।
जानबूझकर टकराव वाले मार्ग का कर रहे चुनाव। राज ठाकरे का एमएनएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश, बोले मेरी इजाजत के बिना कोई भी मीडिया में नहीं देगा बयान, सोशल मीडिया पर भी बिना अनुमति के राय अपना दें। एमएनएस के प्रदर्शन पर आदित्य ठाकरे का बयान, बोले हर किसी को विरोध करने का अधिकार, सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की देनी चाहिए थी अनुमति। नाना पटोले का फडणवीस सरकार पर निशाना, बोले प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना सरकार की गलती, विरोध करना सभी का होता है अधिकार। भाषा विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक, बोले जाति और भाषा से ऊपर उठकर सबको एक साथ देखना ही भारत का स्वभाव। भाषा विवाद पर बोले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कहा इंडी गठबंधन के लोग समाज में अनिश्चितता पैदा करने का कर रहे काम, इंडी गठबंधन को देना चाहिए जवाब। भाषा विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले जाति भाषा क्षेत्र रंग के नाम पर समाज को बांटने का काम, बीजेपी का समर्थन करने वाले जातिवाद की राजनीति में यकीन नहीं रखते हैं। भारत को दहलाने के लिए आतंकियों ने किया ई कॉमर्स का इस्तेमाल, एफएटीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पुलवामा हमले के लिए आतंकियों ने ऑनलाइन खरीदा था विस्फोटक, गोरखपुर में आतंकी को ऑनलाइन दिया गया था पैसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया भारत की आत्मा का कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी कार हादसे में हुई घायल, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को डॉक्टरों ने हापुड़ से दिल्ली रेफर किया, मंत्री के काफिले की गाड़ियां टकराने से हादसा हुआ था। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के कार हादसे में घायल होने पर सीएम योगी ने दुख जताया, हापुड़ में सड़क दुर्घटना में घायल गुलाब देवी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगा फ्यूल बैन हट गया, अब 1 नवंबर से एनसीआर समेत 5 जिलों में लागू होगा नियम, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया फैसला। ओडिशा में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई, विशेष अभियान के दौरान 444 लोगों की पहचान कर हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल, नक्सलियों के द्वारा लगाया गया था विस्फोटक, दोनों घायल जवानों को अस्पताल में एडमिट किया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट पर, डीएम और एसएसपी ने भारी फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च, कांवड़ मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। दिल्ली में फिर मांस और मदिरा की दुकानों पर रोक लगाने की मांग तेज, बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह बोले कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानों को किया जाए बंद। कांवड़ यात्रा पर अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार, बोले राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को आस्था की बात करने का कोई भी हक नहीं है। कांवड़ यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है, ये यूपी के इतिहास में स्वर्णिम युग में अंकित होने वाला कार्यकाल। पटना में खेमका मर्डर केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला अशोक साहब, 1.5 महीने पहले रची गई थी हत्या की साजिश, डीजीपी बोले सीसीटीवी के आधार पर हुई गिरफ्तारी। बिहार में अपराध पर बोले दिनेश लाल यादव का, बिहार पुलिस अपराधियों को दे रही करारा जवाब, एनडीए की सरकार में अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। शामवी चौधरी ने खेमका हत्याकांड को बताया प्रशासन की लापरवाही, बोले इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सरकार को जगाने का काम किया, अब प्रशासन मजबूती के साथ कर रहा काम। पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने खेमका मर्डर की जानकारी दी, बोले साजिशकर्ता और मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया गया, एनकाउंटर में मारे गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। जो वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का अनुसंधान करके इस कांड का उद्भेदन किया, जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था उसको बरामद किया है। खेमका हत्याकांड पर बोले एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का, अशोक साहब ने दी थी खेमका की सुपारी, 1.5 महीने पहले रची गई हत्या की साजिश, अशोक कई मर्डर केस में भी नामजद। रीवा में नर्सिंग छात्राओं के उत्पीड़न के खिलाफ उतरा एबीवीपी, डॉक्टर और डीन के निलंबन की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में हंगामा, कार्रवाई के आश्वासन के बाद खत्म किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, मदरसे की बाउंड्री वॉल को उठाया गया, सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जे में लेकर बनाई गई थी दीवार। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियों में निर्माणों को किया गया ध्वस्त, बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनी। कानपुर देहात में रील बाय डॉक्टर पर चला प्रशासन का हंटर,
सीएससी अधीक्षक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी पर हुई कार्रवाई। शराब की बोतल के साथ बनाई गई थी रेड। दिल्ली में ईडी अधिकारी बनकर कार शोरूम मैनेजर से 30 लाख की लूट की गई। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने रची थी लूट की साजिश। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। बिना परमिशन प्रचार करने वाली 9 टैक्सियों के खिलाफ एक्शन। खुलेआम यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। शाहजहांपुर के गुरुकुल में छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। शरीर में मिले चोट के निशान। छात्र के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आईएनएस करत्ती के स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट IRASR का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई। देश की शान बढ़ाएगा युद्धपोत INS महेंद्रगिरी। मुंबई के मडगांव डॉकयार्ड में INS महेंद्रगिरी को किया जा रहा है तैयार। आसमान, जमीन और समुद्र के नीचे दुश्मनों का सामना करने में सक्षम। हापुड़ में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो मीडिया पर जमकर वायरल। दारोगा ने व्यक्ति पर की थप्पड़ों की बारिश। थप्पड़बाज दारोगा पर कार्रवाई की उठी मांग। शाहजहांपुर ने प्रेमिका से शादी नहीं होने पर युवक पर हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर हुआ। पानी की टंकी पर चढ़कर कई घंटे तक हंगामा हुआ। पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। शामली में रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और पत्थर। मारपीट और पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में 2 दोस्तों में मारपीट का वीडियो वायरल। शराब के नशे में एक दूसरे से भिड़े राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल किया। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडों और पत्थर से मारपीट में 1 दर्जन लोग वहां पर घायल। मुहर्रम जुलूस के दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। झांसी में क्रूरता की हद पार करने वाला मामला आया सामने। समगी शख्स ने स्कूटी से बांधकर कुत्ते को घसीटा। हैवानियत के चलते कुत्ते ने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से 16 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। STF और पुलिस ने छापेमारी की। अवैध तमंचा बनाने वाले शख्स भी गिरफ्तार किया गया। आगरा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। बाद में चोरी की बड़ी घटना को भी अंजाम दिया था। व्यापारी की दुकानों से भी रुपयों का भरा बैग लूटकर हुए थे फरार। बदायूं में 275 ग्राम अफीम के साथ 3 गिरफ्तार किए गए। रोड पर चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। NDPC एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय तिब्बत नेपाल सीमा पर 23 भारतीय फंस गए। भारत सरकार से लगाई बचाने की गुहार। नेपाल को तिब्बत से जोड़ने वाला पुल बहने से कई भारतीय फंसे। ओडिशा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश जारी है। मयूरभंज जिले में बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर में बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बन गई है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगाया हेल्थ कैंप। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से तबाही। लोगों के घरों में घुस गया पानी और मलबा। मौके पर मदद के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ गई। पूरी घाटी बाजार से संपर्क टूट गया। कई जगहों पर सड़कें भी जमींदोज हो गई। छतरपुर में सुजारा डैम के गेट खुलने से धसान नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी में 5 से 6 फुट ज्यादा पानी बढ़ने की संभावना। नदी किनारे रहने वाले लोगों को दी गई है चेतावनी। कर्नाटक के मंड्या में फोटो खिंचवाते वक्त कावेरी नदी में गिरा शख्स। दर्दनाक हादसा कैमरे में कैद। फिसलकर नदी में गिरने के बाद तेज बहाव में शख्स बह गया। टेक्सास के लानू नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। नदी में पानी बढ़ने से सड़क पर आ गई बाढ़। टेक्सास में बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या 100 के पार। टेक्सास में बाढ़ से तबाही के बाद चलाया जा रहा सफाई अभियान। बाढ़ से कैरविल में कई इमारतें नष्ट हो गई। लापता लोगों की तलाश में टीमें भी जुटी हैं। क्रोएशिया में कुदरत का कहर देखा गया। भयंकर ओलावृष्टि ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तूफान से कई पेड़ वहां पर उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए। स्टेडियम में भी भरा बारिश का पानी। बाढ़ के चलते नेपाल की चीन से जोड़ने वाले मुख्य पुल वहां पर बह गया। मंगलवार को आई बाढ़ में 18 लोग भी बह गए। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सेना निकालने में जुटी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से डिनर पर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गाजा और ईरान समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा।
ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान की वार्ता का किया दावा, बोले वो बातचीत करना चाहते हैं। ईरान के साथ अगले हफ्ते हो सकती है वार्ता। युद्ध विराम पर ट्रंप का बयान, बोले गाजा में युद्ध विराम में अब कोई रुकावट नहीं है। इजरायल और हमास से नया युद्ध विराम समझौता करने के लिए कहा गया। इजरायल ने हमास के एक और प्रमुख कमांडर को मार गिराया। मेहरान मुस्तफा बाजूर को आईडीएफ ने किया ढेर। लेबनान में ऑपरेशन के दौरान मार गिराने का किया दावा। इजरायली सेना ने उत्तरी लेबनान के हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई। हवाई हमले में 13 लोग घायल। इटली के बमार्गो एयरपोर्ट पर खौफनाक हादसा, विमान के इंजन में फंसने से एक शख्स की मौत हो गई। उड़ान से पहले हवाई जहाज के टरबाइन में फंसने से जान चली गई। फ्रांस के मार्सिले हवाई अड्डे के पास जंगल में आग लग गई। आग भड़कने के चलते मार्सिले हवाई अड्डे से उड़ानें स्थगित की गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम अभी जुटी है। यूरोपीय संघ की हरी झंडी के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य। यूरोपीय संसद ने बुल्गारिया के यूरोजोन में शामिल होने के समर्थन में किया मतदान। ब्रिटेन के शाही परिवार ने मैक्रो का राजकीय दौरे का किया स्वागत। ब्रिटिश राजघराने ने अपने मेहमानों के लिए राजकीय भोज का किया आयोजन।